नाम रमेश मैदा सतनाम अंजू पुनिया साहिब बंदगी सतनाम दिनेश पवार सतनाम साहिब बंदगी सतनाम एकता चौहान साहिब बंदगी सतनाम आत्मा राम सदा अखंड सतनाम सतनाम रिंकल परमार साहिब बंदगी शकुंतला रानी जय सतनाम राजकुमार झा सतनाम सत्य भारती उषा शर्मा सुशील ठाकुर सतनाम साहिब बंदगी गिरीश दास सतनाम साहिब बंदगी सतनाम विनोद कुमार सुषमा सतनाम संतोष दास सतनाम बैजनाथ पासवान उमेश सतनाम साहिब बंदगी हेमलता सतनाम उषा कुमारी सतनाम 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 कृष्णा सतनाम साहिब बंदगी अचिंत सतनाम साहिब बंदगी अनीता साहिब बंदगी सतनाम नंदू दास जग्गा सिंह सतनाम रेखा मित्तल जय सतनाम गुरु की महिमा सतनाम साहिब बंदगी। अभी पहले थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि आज मेरा मोबाइल ही भर गया इतने मैसेज आए क्योंकि आज का टाइटल कुछ खतरनाक था आज विरोधियों का, आज सारे षड्यंत्रकारियों का, आज इनका भेद खोलने का मैंने टाइटल लगा रखा था, ट्रेलर दिया था 30 सेकंड का। सुनने में आया है कि 30 पॉइंट ज़्यादा बीपी डाउन हो गया सबका लोगों का हाई होता है, इनका डाउन हो गया है कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। जैसे कर्म करते हैं वैसा फल भी होना चाहिए। लेकिन नितिन दास इतना कच्चा नहीं है जो नितिन दास के सब्र का बांध टूट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सब्र का बांध भाखड़ा नंगल बांध से भी मजबूत है भाखड़ा बांध से भी मजबूत है, उसकी चिंता मत करें। आज असल में 1 अप्रैल फूल था आप लोग को तो नहीं बनाना था, लेकिन जिनको बनाना था वो बन गए हैं जिनकी धड़कनें बड़ी हैं उनको पता भी लगना चाहिए कि किसी भी पंथ में घुस के षड्यंत्र करना, किसी भी पंथ में घुस के राजनीति करना, ये भक्तों का काम नहीं है, समझे? ये भक्तों का काम नहीं है कि तुम राजनीतियां करो, हालत खराब कर दी जाएगी। इस पंथ में आए हो भक्ति करने के लिए, भक्ति करो। इस पंथ की नहीं करनी है, किसी और पंथ की करो, कोई मनाही नहीं है। ये जो अफवाहें उड़ाते हैं ना लोग विरोधी कि नितिन दास को जो छोड़ के जाता है तो वो उसको बहुत अपशब्द बोलता है, बहुत पीछे लोगों को लगा देता है, ऐसा करता है वैसा करता है। अरे निकम्मो, ये हमने ही सिखाया है तुम्हें कि एक गुरु के पास नहीं समझ में आता दूसरे गुरु के पास जाओ, दूसरों के पास नहीं जाता तीसरे गुरु के पास जाओ। गुरु शरीर नहीं, गुरु ज्ञान है। ये हमने सिखाया है, तुम हमें सिखा रहे हो। हद कर दी इन लोगों ने। मैं उनके भेद क्यों नहीं खोल रहा हूं, इसका एक कारण ये है, सबसे जरूरी कारण, कि नितिन दास सबकी इज्जत को अपनी इज्जत समझता है। नितिन दास किसी को अपने से जुदा नहीं समझता है। जो तू सो हम,
तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है, सबकी इज्जत हमारी इज्जत है। हम किसी की इज्जत नीलाम नहीं कर सकते भाई, वो भी सोशल चैनल पे। हाँ, अगर कोई राजनीति करा और पकड़ा गया फिर उसकी खाल भी उधेड़ी जाएगी और सोशल मीडिया पे उधेड़ेंगे फिर अच्छे से, क्योंकि हमारा काम है गुरुआई करना। हम गुरु हैं और गुरु केवल पढ़ाता नहीं है, सजा भी देता है। और जो गुरु सजा देना नहीं जानता वो गुरु किसी काम का भी नहीं है, याद रखना। लेकिन सजा तब दी जाती है जब हद से ज़्यादा, लिमिट से कोई पार हो जाता है। बस इतना समझ लो, लिमिट में रहे तो नितिन दास माफ़ करता रहेगा। माफ़ करना भी गुरु का ही काम है, माफ़ कोई पड़ोसी नहीं करने आएगा। लेकिन सज़ा देना भी गुरु का काम है, सज़ा देने भी कोई पड़ोसी नहीं आएगा, गुरु ही आता है। तो ठीक है, सबकी इज्जत ढकी रहे। मैं चाहता हूँ कि कोई बाज़ार में नीलाम ना हो, सबकी अपनी इज्जत है, अपनी इज्जत बचा के रखना भी अपने हाथ में है। ऐसा नहीं कि तुम दूसरों की तो इज्जत उछालते रहो और तुम सोचो हमारी ना इज्जत उड़ जाए। बेटा, टिट फॉर टैट है ये संसार, जैसे को तैसा है ये संसार। इस संसार में जो बोओगे वही पाओगे, अच्छे से समझ लो। इसलिए मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि मेरी बात ध्यान से सुन लो। सबसे पहले अपने कर्म सुधार लो, कर्म सुधार लो अपने। मीट, मांस, अंडे, शराब, गांजा, तंबाकू, भांग इत्यादि जो भी तुम्हारे कर्म खराब करता है उसको त्याग दो। ये निंदा चुगली, ये एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये सब त्याग दो। हमारी जंग केवल और केवल सत्य असत्य की जंग है, केवल सत्य और असत्य का निबेड़ा है। जो झूठ बोलता है, जो ज्ञान में मिलावट करता है, हमारा फर्ज बनता है उसको सही रास्ते पे लाना। अब सीधी से नहीं तो टेढ़ी उंगली से आए, लेकिन लाना तो हमारा फर्ज है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि नितिन दास ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, प्रेम से भी समझाया। 2018 से चैनल स्टार्ट हुआ था, 13 अक्टूबर 2018, 18 प्रेम से समझाया, 19 प्रेम से समझाया, 20 में क्लास लगानी शुरू करी। नहीं समझ में आता तो क्या किया जाए, हमारा फर्ज है ये भाई। हमने भी मुंह दिखाना है ऊपर। परमात्मा बोलेंगे जो तुझे काम दिया था वो काम सही से नहीं करके आया तो फिर क्या जवाब देंगे वहां पे। इसलिए हमारा काम है सत्य को उजागर करना। उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े मंजूर है। ज्ञान विचार, गुरुजी गाजीपुर वाले ने तो हद ही कर दी, अब आपको उसको भाजी पूरी खिलानी पड़ेगी। उसका भी नंबर लगने वाला है, चिंता मत करो, बहुत जल्दी नंबर लगेगा उसका। उसने जो महाअज्ञानता फैला दी है, हमारे पंथ का नाम बदनाम किया है, इसका भुगतान उसे बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। और जो वो हमारे पंथ की साध्वियों को फ़ोन कर करके परेशान कर रहा है, इसका भी भुगतान उसको जल्दी भुगतना पड़ेगा। ये ना सोचे कि बच जाएगा। ये 4-5 लड़कों की गैंग है जो पहले गांव-गांव में घूमते थे, हमारे आश्रम में भी आए थे पहले एक बार, खूब बहस बहसाई करके गए। आज से लगभग 6-7 साल पुरानी बात है। ये उन लड़कों की गैंग है। ये एक आश्रम में जाके वहाँ पे 50,000 का पता नहीं कौन सा पेड़ काट के बेच के फिर वहाँ से भाग गए थे ये लोग। आज भी FIR दर्ज है, नाम छुपा के, नाम बदल के पता नहीं कहाँ रहते हैं ये लोग। तो इनका खुलासा भी पूरा करेंगे, चिंता मत करो।
और ये जो अज्ञानता फैला रहे हैं उसका भी सफाया अच्छी तरह किया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करें, सारे प्रमाण हैं हमारे पास, सब प्रूफ है हमारे पास, इनको अच्छे से धोया जाएगा। आप चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब कोई भी जनता को भ्रमित करने आएगा तो उसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। अब वो दिन नहीं रहे जो कोई भी आया कुछ भी बोल के चला गया, अब सबका हिसाब होगा। अंजू कुमारी, शब्द गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम। सतनाम सतनाम। इन सबका हिसाब होगा, चिंता मत करो। उषा शर्मा, गुरुजी की पाठशाला, 100 गलती माफ फिर साफ। 100 गलतियां माफ़ करना मेरा फ़र्ज है और मैं हमेशा करता ही आया हूँ। कृष्ण जी ने भी 100 गलतियां ही माफ़ करी थी, 101 पे फिर माफ़ नहीं, फिर साफ किया था। तो भैया गुण तो वही रहेंगे, भले युग बदल गया, गुण तो वही रहते हैं। बहुत खतरनाक अप्रैल फूल बनाया आपने। बात अप्रैल फूल की नहीं है, बात संदेश की है। इन लोगों को संदेशा पहुंचाना था मैंने कि ये मत सोचो कि कुछ भी करोगे तो बच जाओगे, सबका हिसाब होगा। ये मत सोचो कि मैंने आज भेद नहीं खोला तो कल नहीं खोला जाएगा। 10वीं पातशाही को मजबूरन में तलवार उठानी पड़ी थी, ये समझ लो। संत कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन जब कोई ऑप्शन ना बचे, जब बात हद से परे हो जाए, फिर बख्शते भी नहीं हैं। बस इतना समझ लो। सतनाम। गाज़ियाबाद में हमारा प्रोग्राम था, प्रोजेक्टर पे प्रोग्राम चला था, उसकी बात चल रही होगी। अभी तो मैंने गाज़ियाबाद का नाम ही नहीं लिया। सतनाम सतनाम। देखो, नितिन दास का एक ही फार्मूला है, जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो। देश का माल नहीं, अपनी हक की कमाई। जियो और जीने दो सबसे अच्छा, सबसे प्यारा नारा है, और ये चाहिए भी सबको। तुम्हारी मौत का कोई कारण बने, तुम कभी मंजूर नहीं करोगे। तुम कहोगे मुझे जीने दो, मुझे छोड़ दो। अरे जब तुम कह रहे हो मुझे जीने दो, तो दूसरे को भी तो जीने दो। दूसरे को तुम कहते हो कि नहीं, कांड ही कर देंगे इसका, और अपनी बारी में तुम छुप जाते हो, जाके अपनी बारी में किसी कोने में छुप जाते हैं डर के मारे, और दूसरे के लिए ऐसे ऐसे विचार रखते हैं, ऐसी ऐसी भावना रखते हैं, नफरत रखते हैं, और अपने लिए सोचते हैं हमारी इज्जत ना उड़ जाए। किसी ने एक वीडियो बना दी इनके खिलाफ, इनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, रातों की नींदें उड़ जाती है। गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल के भेज देते हैं मेरे खिलाफ। बताओ, वीडियो कौन बना रहा है इनके खिलाफ, और गुस्सा मेरे पे निकालते हैं कि नितिन दास बनवा रहा है। अरे मूर्खों, अगर मैंने बनवा दी ना तो पूरे इंटरनेट पे तुम्हारी शक्लें दिखाई देंगी, इतना समझ लो तुम। अगर मैंने हुक्म दे दिया ना अपनी संगत को कि बनाओ जरा इनके खिलाफ, तो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देगा हर जगह। जो तुम सोचते हो कि हमने नितिन दास की फ़ोटो लगा दी अपने चैनल पे, बहुत बड़ा काम कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती वो करे जिसे अपनी इज्जत की चिंता ना हो, नहीं तो ऐसी खाल उधेड़ेंगे ना, याद रखोगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि किसी की इज्जत ना उतरे। बिल्कुल सब हमारे बच्चे हैं, लेकिन जब अपना बच्चा महाशैतान हो जाता है और बाकी बच्चों की जान का दुश्मन बन जाता है, तो उसको ठीक भी किया जाता है।
समझ लो। इसलिए बाकी बच्चों के लिए 2 बच्चों को कान पकड़ के क्लास से बाहर निकालना पड़े तो टीचर निकालता है। 2 बच्चे शोर करके डिसिप्लिन खराब करके पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हों तो उन दोनों को मुर्गा बनाया जाता है। समझ लो। और आजकल तो ट्रेंड चल गया है, रात में खाना खा के सुबह पैखाना ना आए तो एक वीडियो बना दी जाती है, नितिन दास की वजह से मेरा पेट साफ नहीं हुआ। अरे बेवकूफ़ों, मूर्खों, तुम्हें हर जगह नितिन ही दिखाई देता है? तुम्हें और कोई काम ही नहीं है? अच्छी बात है कि नितिन दिखाई देता है। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि अपने गुरु को सदा याद रखना चाहिए। और नितिन दास केवल गुरु नहीं है, तुम्हारा बाप है, बाप। समझे? तुम्हारा बाप है नितिन दास, उसको तो हमेशा याद रखना। बुरा हाल है इन लोगों का। हाँ राहुल, बहुत बढ़िया। ऐसे ही गांव-गांव में प्रोजेक्टर चलाने हैं, गली गली में प्रोजेक्टर चलेगा, गांव-गांव में ज्ञान वर्षा होगी। फिर देखो क्या होता है, फिर समझ में आएगा कि भारत देश में एक ऐसा प्रचार हुआ कि पूरा देश एक हो गया। पूरा देश एक कर देना है हमने, बस ये समझ लो। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। अरे बुरा हाल है इन लोगों का। बताओ, और कुछ नहीं मिलता तो वीडियो बना लेते हैं, नितिन दास ने मुझे ऐसा कहा, नितिन दास ने मुझे वैसा कहा। अरे भाई, तू ज्ञान की बात करना। नितिन दास ने तो हजारों लोगों को हजार बातें करी हैं, सारे उठ के वीडियो बनाने लग जाओ। आज सुबह नितिन दास ने मुझे साहिब बंदगी नहीं कहा, देखो कितना अहंकारी है ये। बताओ। अरे बेशर्मो, निकम्मो, क्या बोलूं तुम्हें मैं, हद कर दी। बस कैसे भी मेरा नाम लेके फेमस होना है, बस। YouTube चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, बस। चाहे कुछ भी बोलते रहो। अब वो दिन लद गए। अब YouTube में एक कंप्लेंट करो, ठा करके बंद हो जाती है वीडियो। समझे? जितना ऊट पटांग बोलना है बोल लो, लग जाएगा पता थोड़े दिनों में। और ये हमारे प्रेमी, हमारे भगत केवल विरोधी नहीं है, हमारे लाखों भगत भी हैं, वो जागरूक हैं। समझे? 500 लोग मिलके एक ही कंप्लेंट कर देना तो सब कुछ बंद हो जाएगा। याद रखना इस बात को कि तुम हल्के में ले रहे हो। हल्के में मत ले लेना, मैटर बहुत सीरियस है। और ये सीरियस मैटर अगर उछल गया ना तो समझ लेना तुम लोग। फिर बता रहा हूँ मैं। अब ये मत कहना नितिन दास हमें धमकी दे रहा है, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा जनता को, ये समझ लेना। इतना समझ लेना तुम लोग। ये कोई अकबर का जमाना नहीं है कि अकबर के कान भर दिए, अकबर ने सजाए मौत दे दी तो अब कुछ हो नहीं सकता। ये कानून का ज़माना है, कानून का। समझे? कानून चलता है यहाँ पे। और जो लोग ये कहते हैं कानून कहीं घुसा दूंगा, वकील कहीं घुसा दूंगा, संविधान कहीं घुसा दूंगा, नोटिस कहीं घुसा दूंगा, सुधर जाओ तुम लोग, सुधर। ये कानून तुम्हें कहाँ घुसा देगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। किसी गलत फहमी में मत रहना। हर चीज़ है मेरे पास,
मैंने चला दी ना यूट्यूब पे, मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा संसार में। लेकिन नितिन दास फिर भी किसी का दुश्मन नहीं है, समझ लो। नितिन दास की जंग है ज्ञान अज्ञान की। ज्ञान अज्ञान से जैसे मर्जी आओ, अगर तुम राजनीति करोगे ना बेटा, तो तुम्हारा बाप बैठा है यहाँ पे और तू देख रहा है वीडियो, मुझे पता है, समझ ले अच्छी तरह। राजनीति करेगा तो राजनीति फिर अच्छे से ख़त्म करता हूँ मैं, समझे। और जो कह रहा है ना कोर्ट को घुसा दूंगा, संविधान को घुसा दूंगा, नोटिस को घुसा दूंगा, याद रखियो फिर कि तुझे कहाँ घुसाया जाएगा। ये सब हमारे वकीलों के पास सबूत पहुंच चुके हैं। ऐसी खाट खड़ी की जाएगी ना, जो कह रहा है कि ऐसा नोटिस भेजूंगा नितिन दास के पास, उसको पता भी नहीं लगेगा कि नोटिस भी आ गया, क्योंकि उसमें ना तो कोई वकील होगा, ना कोई जज होगा, ना कोई कोर्ट होगी। तो कौन सा नोटिस भेज रहा भाई? स्मैकिया भेज रहा है क्या 10,000 रुपए देके? स्मैकिया को भेज रहा है 10,000 रुपए देके गोली मारने के लिए? सुधर जा, सुधर जा, नहीं तो ऐसा सुधारूंगा ना, समझ ले अच्छी तरह। क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय, राजपूत, जात का नहीं, कर्म से राजपूत हूं। जनता की रक्षा करना मेरा धर्म है, और तू भी मेरी जनता में ही आता है। लेकिन जब जनता का ही नुकसान कोई करने लग जाए, संविधान को ही गाली देने लग जाए, कोर्ट को अपमान करने लग जाए, फिर नितिन दास देखेगा नहीं बेटा कि कौन है सामने कौन नहीं। अच्छे से सबक सिखा दिया जाएगा, इतना समझ ले। सतनाम सतनाम। नम्रता की गुरुमत में बहुत अहमियत है, लेकिन किसके साथ नम्रता बरतनी है और किसके लिए तलवार उठानी है, इसकी भी बहुत अहमियत है। 5वीं पातशाही तक कोई तलवार नहीं उठाई गई, 6ठी पातशाही से तलवार उठाई गई, और 10वीं पातशाही ने तो खेल ही खत्म कर दिया। नम्रता का मतलब ये नहीं होता है कि कोई तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे देशवासियों का गला काट के चला जाए और तुम नम्रता का पाठ पढ़ते रहो। ये नम्रता नहीं होती है। नम्रता होती है सबको एक समान जानो, सबको एक समान। लेकिन जब कोई अत्याचार करे तो उसके अत्याचार से बचाने के लिए तुम तलवार उठा सकते हो, जैसे हमारे गुरु साहिबानों ने उठाई है। नम्रता का मतलब ये नहीं कि कोई संतों के गले काट रहा है और तुम नम्र बन के बैठे रहो, कोई बच्चों के गले काट रहा है तुम नम्र बन के बैठे रहो। धिक्कार है ऐसी नम्रता पे। परमार देवराज साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। यही समझा रहा हूं इनको, बाप है तुम्हारा, बाप तुम्हारा बाप है। सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। तो मुद्दा यह है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं जब तक वो समाज के लिए खतरा ना बन जाए। अगर वो समाज के लिए खतरा बनता है, पता नहीं कितने लोगों को नोटिस भिजवाया इसने, कितने लोगों को झूठे केसों में फंसाया इसने, कितने लोगों का कत्ल करवाया इसने। अगर ये समाज के लिए खतरा बनता है और नहीं सुधरता है तो उसका सफाया कर देना ही धर्म है।
अवधेश यादव, साहिब बंदगी सतनाम। आज अच्छी तरह से धुलाई हो रहा है। धुलाई नहीं, ये तो केवल ट्रेलर है। जब धुलाई करता है ना नितिन दास, तो फिर रिन सुप्रीम लगाता है साथ में। दीपक मानकपुरी, गुरुजी आज बहुत सुंदर प्रचार हुआ साहिब जी, एक शिव भगत को मूल ज्ञान समझाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और राजस्थान में तो बहुत बढ़िया प्रचार हो रहा है। अभी एक नया ग्रंथ आ गया है, सब संतों का सार। तो वो ग्रंथ भी आप मंगवा सकते हैं, भोपालगढ़ में छप के आ चुका है वो। उसका नंबर मैं YouTube पे डाल दूंगा और स्टेटस पे भी मैंने लगा दिया है। सतनाम सतनाम सतनाम। गुरुदेव, लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं? गांजा तंबाकू मीट वीट पूछो, समझ में आता है भाई। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? अरे लहसुन खाने से तुम्हारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, जो गाढ़ा हो गया है, वो पतला हो जाएगा। सुबह उठ के 3-4 फांक लहसुन की कच्ची चबा लो और साथ में पानी पी लो। सतनाम। सतनाम है सार, बूझो संत विवेक करो, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश। सतनाम। सतगुरु नितिन साहिब जी, साहिब बंदगी सतनाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। करमवीर जी लिख रहे हैं, सतगुरु से प्रेम करें और संतों में रहिए, सतभाव संसार में ऐसे रहिए। बिल्कुल। देखो वो ज़माना कुछ और था, आज ज़माना कुछ और है। आज दिक्कत क्या है, आज संतों ने भी ऐसे काम कर डाले हैं जिसकी वजह से महा बदनामी होती है। अपने घर बार छोड़े तो बड़े बड़े आश्रम बना लिए, अपने परिवार में दासी छोड़ी घरवाली तो आश्रमों में दासियां रख ली। मतलब क्या बताया जाए। अपने घर में रहता था तो एक कमरे में गुजारा करता था, आश्रम बनाने लगा तो 50 कमरे बना लेता है। अपने घर में रहता है तो 2000 के बेड पे सो जाता था, आश्रम में रहने लगा तो 50,000 का बेड चाहिए इसको। अपने घर में नॉर्मल फर्श बिल्कुल नॉर्मल वाला चलेगा, आश्रम में इसको टाइलें चाहिए बढ़िया बढ़िया वाली। इतना बुरा हाल है। और केवल संतों का बुरा हाल नहीं है, भक्तों का भी बुरा हाल है। भगत भी ऐसे ही संत ढूंढते हैं जहां से उनका काम निकल जाए। सत्य असत्य से मतलब ही नहीं है। शरीर की बीमारियां ठीक हो जाए, काम धंधा चल पड़े, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, बस। अगर ऐसा हो रहा है तो संत बहुत बढ़िया है। अगर थोड़ी सी परेशानी आ गई तो उसको छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाते हैं। सबका ये हाल, इतना बुरा हाल हो चुका है कि क्या बताया जाए। अरे भाई, संतों का कुछ और ही खेल होता है। इसका मतलब यही है कि सुख दुख अपने लिए, सुख दुख दोनों सम कर जानी। तुम्हारे घर में सुख है या दुख है, इससे ऊपर उठ जाओ, क्योंकि जो महासुखी हैं वो भी देह छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या पता आज चले जाएं, कल चले जाएं। और जो महादुखी हैं वो भी देह छोड़ेंगे। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर। जब दोनों ने देह छोड़नी है तो भैया मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तुम क्या ढूंढ रहे हो? केवल टाइम पास करना है यहाँ पर,
केवल समय बिताना है, सुख नहीं ढूंढना है। असली सुख तो इस दुनिया से परे है। सुख दुख से कोई परे परम पद। एक पद है, पद यानी डेजिग्नेशन। वो डेजिग्नेशन ही असली सुख है और उस डेजिग्नेशन का नाम है परम। परम। और तुम कहाँ बैठे हो अभी? तुम बैठे हो जीव में, जीव अवस्था में, जीव आत्मा बने हुए हो। और बनना क्या है? परम आत्मा। यानी जब सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाओगे, अपने स्वरूप को जान लोगे कि मेरा स्वरूप क्या है, तो समझ जाओ कि अवस्था बदल गई है। अब क्या है? अब तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। समझे? पद को पाना है, पद को। तू सिमरन किसका करे? अरे तू ही है आपे आप। तू ही निचले पद में बैठा हुआ है, तू ही उच्च पद में आ जाएगा। कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश। अरे साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। समझे? रहना नहीं देश बेगाना है और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। इस बेगाने देश में यानी इस काया में रहोगे तो सुख और दुख दोनों भुगतने पड़ेंगे। इन दोनों से ऊपर उठ जाओ, फिर देखो क्या होता है। फिर देखो क्या होता है। तो बात इतनी सी है, बात जरा सी वरना 84। समझ लो। यही समझाया गया है कि गुरु तुम्हारी अवस्था परम कर देता है। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। अपने समान कर लेगा तुम्हें। और जो ये लोग कहते हैं एक था, अनेक था, फिर एक था, यानी एक से अनेक हो गया परमात्मा। अनेक होके हुआ क्या? अनेक हो मामा को क्या मिल गया? कितना सुखी हो गया परमात्मा। अनेक तो ये दिख रही हैं मछलियां, यानी परमात्मा मछली के घूमने लग गया समुंदर में। बताओ। अरे पहले कहते हो तुम परमात्मा एक था, यानी समुंदर था, एक था, अनेक था, फिर अनेक हो गया, फिर मछलियां बन गया। बताओ। परमात्मा को मछली बना दिया इन लोगों ने। अब मछली भटक रही है क्या पाने के लिए? परमात्मा को। अरे बेशर्मो, हद कर दी तुम लोगों ने। ये ब्रह्म ज्ञान की वाणी है, ये ब्रह्म अवस्था की वाणी है। ब्रह्म एक था, एक से अनेक हो गया, उसके बाद दोबारा भक्ति करके ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो रहा है। समझो। इसीलिए जितने भी साधु संत हैं ये जीव बने घूम रहे हैं, और जब इनको कोई गुरु मिलता है ब्रह्म ज्ञान का, तो ये सारे ब्रह्म की प्राप्ति करके क्या बोलते हैं? देखो इनके ग्रंथ क्या कह रहे हैं। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। बताओ। अरे तू ही ब्रह्म है भाई, और ब्रह्म को परमात्मा बोलते हैं ये लोग। अगर तू ही ब्रह्म है तो क्यों भटक रहा जीव बन के? क्यों भटक रहा है जीव बन के? ब्रह्म भी भटक रहा है, परमात्मा भी भटक रहा है। बेशरम कहीं के। इतना बुरा हाल है इन लोगों का, और हमारा ज्ञान सुन सुन के ज्ञानी बने पड़े हैं। इनकी ऐसी खाट खड़ी करी जाएगी आने वाले समय में, बस देखते जाओ। 52 मंजियां यानी 52 खाट लगा के बैठ गए थे नकली गुरु। 5वीं पातशाही के टाइम में, 5वीं पातशाही के टाइम में 52 मंजियां लग गई थी, 52 गुरु बने बैठ गए थे। सबकी मंजियां उड़ा दी गई, सबकी खाट खड़ी कर दी गई। एक गुरु की स्थापना हुई, तब 5वीं पातशाही गुरु बने।
समझे? हाँ, हमने ब्रह्म को जाना, हम हैं ब्रह्म से न्यारा। बहुत बढ़िया। अरे कबीर साहब समझा रहे हैं। और वो गाजीपुर वाला क्या बोल रहा है? कह रहा है परमात्मा की गर्मी मिल रही थी ब्रह्म को। बताओ, परमात्मा क्या हॉट ओवन है क्या? परमात्मा की गर्मी बताओ। संत महात्मा कहते हैं ज्यों शीतल चंद्र है वैसे शीतल राम। संत महात्मा कहते हैं परमात्मा ठंडा है, और ये गाजीपुर वाला कह रहा है परमात्मा गर्म है। गजब कर दिया इसने। कहता है परमात्मा की गर्मी ब्रह्म को मिल रही थी, वो ब्रह्म को गर्मी मिलना बंद हो गई, ब्रह्म बेहोश होकर गिर पड़ा। बताओ, ब्रह्म बेहोश होकर गिर पड़ा और उसने शरीर धारण कर लिया। अरे भाई, ब्रह्म जब गिरा तो शरीर था नहीं उसके पास, तो शरीर बनाया किसने? जब ब्रह्म बेहोश होके गिर गया तो शरीर कहां से आ गया? किसने शरीर बना के रख रखा था वहां पे? जो ब्रह्म गिरा और शरीर पहन लिया उसने कोट की तरह। ऐसा निकम्मा इंसान है ये, मैं क्या बताऊं। इन मूर्खों को इतना भी नहीं पता कि ब्रह्म बोले तो निराकार। निराकार बेहोश होके गिर गया। हद कर दी इन लोगों ने। निराकार बेहोश होके गिर गया, बताओ। अरे बेवकूफ मूर्ख इंसान, जब कुछ नहीं पता होता तो मुंह नहीं खोला जाता। जो मुंह में आता वो रख देता है यूट्यूब पे, इसीलिए मूर्ख बोला जाता है इन लोगों को, मूर्ख। जो मुंह में आ गया वही रख दिया। बताओ, निराकार ब्रह्म इसका बेहोश होके गिर पड़ा। ऐसा बेवकूफ इंसान मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। क्योंकि असल में ये ब्रह्म को भी आदमी मान रहा है, ये परमात्मा को भी आदमी मान रहा है, और आत्मा को भी आदमी मान रहा है ये। और इस आदमी के शरीर में शब्द मान रहा है ये, कि तेरे अंदर भी शब्द है, आत्मा के अंदर भी शब्द है, परमात्मा के अंदर भी शब्द है। बताओ, तेरे अंदर मेरे अंदर शब्द है तो काल के अंदर शब्द नहीं है क्या? हद कर दी इसने तो। इतना बुरा हाल है। ये सारी दुनिया निराकार ब्रह्म में ही है मूर्खानंद। ये ब्रह्म बेहोश होके कहां से गिर पड़ेगा? ब्रह्म गिर गया तू भी गिर जाएगा, तेरा गाजीपुर भी गिर जाएगा सारा। महामूर्ख इंसान। इतना बेवकूफ इंसान मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। खैर कोई बात नहीं, ऐसे आएंगे जाएंगे बहुत से, और हमारा काम है हम इनकी क्लास लगाएंगे। आपको जगाएंगे, इनको आपको जगाएंगे और इनकी लगाएंगे वाट, चिंता मत करो। और खड़ी करेंगे सबकी खाट, चिंता मत करो। इतना बुरा हाल है। लो जी, आबू धाबी देखो। ये रंग नहीं छोड़ता, रंग बिरंगी दुनिया भाई यहाँ की। मन के बहुत से रंग हैं, छिन आए छिन जाए, और एक रंग में जो रंगे सो जन संत कहाए। सतनाम सतनाम।
ज्ञान विचार। गुरुजी गाजीपुर वाले ने तो कबीर सागर ग्रंथ का ही खंडन कर दिया, उसके समझ नहीं आया तो खंडन ही कर दिया। अच्छा जी, क्या बोल रहा है? मैंने तो नहीं सुना था, अभी भेजना मुझे ज़रा। इतना बेवकूफ़ इंसान है, क्या बताया जाए। अरे वो निकम्मों के समझ में नहीं आता ग्रंथ, वो उसमें सारे गुप्त भेद हैं, गुप्त कोड लगे हुए हैं उसमें। वो बीजक नहीं है कि 4 बीजक की टीका वाली किताबें पढ़ ली तो तुम ज्ञानी बन गए। अनुराग सागर का तो जल्दी कोई व्याख्या भी नहीं कर सकता, उसमें ऐसे ऐसे भेद लिखे हुए हैं। परमात्मा के 16 पुत्रों का जिक्र है, क्या लिखेगा व्याख्या में? परमात्मा के 16 पुत्र थे, कलम टूट जाएगी लिखते हुए। वो 16 भेद हैं, अभी इन बच्चों को नहीं पता। गुरुवाई का जो कीड़ा लग गया ना इनको कि हम भी नितिन दास की तरह संसार में विदेश में घूमेंगे, ये कीड़ा लग गया दिमाग में आजकल इनके। बताओ। अरे भाई, जिसको परमात्मा ने चुना है वो विदेश क्या, वो मंगल ग्रह पे जाएगा। तू कौन, मैं खामखा। घोड़े के नाल लगाई जा रही है, मेंढकी भी आ गई, मेरे भी ठोको नाल। अरे मेंढकी के लिए नाल थोड़ी नहीं होती है, तू छलांगे मार अपना जहां मारनी है। बताओ। चलो, मालिक की दया है और विरोधी ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुधार करो, गुरु का काम होता है सुधारना, चेलों को बर्बाद करना नहीं होता है। चेलों से गुरु की दुश्मनी नहीं होती है, चेले गुरुद्रोही हो जाते हैं, गुरु चेला द्रोही नहीं होता है कभी, समझे? पूत कपूत सुने बहु तेरे, माता ना सुनी कुमाता। तो हमें अपने सारे शिष्यों से प्रेम है, कोई हमारे साथ है या नहीं है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब मालिक के बच्चे हैं, सबको प्रेम मिले, सबको परमात्मा मिले, सबको शांति मिले, सबको दिमागी संतुष्टि मिले, सब प्रेम से भक्ति करें, हम यही चाहते हैं। लेकिन अगर कोई अड़ंगा बनेगा, पंथ में गड़बड़ करेगा, भक्तों को भरमाएगा, फिर बेटा नितिन दास का लट्ठाएगा, ये समझ लेना। फिर गुरुजी प्रेम नहीं करेंगे, फिर फ्रेम में लगवा देंगे तुम्हें। समझ लो, समझे? कोई बात नहीं, परमात्मा सबको मौका देता है, हमने भी आपको मौका दिया। सुधार करो, सुधार करो, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। सुधार करो, सबका हितकारी हूँ मैं, किसी का बुरा नहीं चाहता, सबसे प्रेम करता हूँ, लेकिन फिर भी सुधार करो। पंथ में रहना है रहो, ना रहना है ना रहो, कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। ये सब अपनी अपनी मौज है, कौन कहाँ रहना चाहता है अपना अपना विचार है। लेकिन जहाँ भी रहो अच्छे से रहो और प्रेम से रहो, बिना राजनीति करे रहो, समझे? चलो, आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं और फिर से आप लोग को एक बार हैप्पी 1 अप्रैल फूल। चलो ठीक है जी, साहिब बंदगी सतनाम, ये संदेशा विरोधियों तक पहुंचा देना। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।